नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इन दिनों काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है कि यहाँ पे जिन भी किसानों का बेनिफिशियरी स्टेटस के अंदर लैंड सीडिंग नो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं जिस किसान का चेक कर पा रहा हूँ, इनका लैंड सीडिंग यहाँ पे नो दिखा रहा है। और अब ये चर्चा का विषय बना है कि भाई जिन किसान का लैंड सीडिंग नो है, क्या उनका अब कोई भी किस्त नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इसके विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी आपने हाल ही में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12वां किस्त जारी किया गया, ठीक है। हालांकि बहुत सारे किसान जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ था, उनका छठा, सातवां, पाँचवां इस टाइप से किस्त आया हुआ है। लेकिन दोस्तों, सच में जिन किसानों का लैंड सीडिंग यहाँ पे नो था, जिन भी किसानों का लैंड सीडिंग नो हो गया था 12वां किस्त आने से पहले, उन सभी किसानों का कोई भी किस्त यहाँ पे नहीं आया दोस्तों। और भविष्य में आने वाली जितनी भी किस्तें होंगी वो भी नहीं आएंगी। अब देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि देखिए जो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा दी जाती है, जो इंस्टॉलमेंट हर 4 महीने के अंदर दी जाती है, रबी फसल की बुआई के लिए, खरीफ फसल की बुआई के लिए, नकदी फसल की बुआई के लिए, तो दोस्तों ये आपको आपके ज़मीन के बदले दी जाती है कि भाई आपके पास में 2 हेक्टेयर से कम का भूमि है और उसके ऊपर आप फसल उगाओगे, और उस फसल को उगाने के लिए जो आपको बीज लगाने पड़ते हैं, हल जुताई का जो खर्च होता है, उसके लिए आपको ये पैसा दी जाती है। अब खुद बताओ कि यहाँ पे आपका लैंड ही सीडिंग नो दिखा रहा है, मतलब कि लैंड का मतलब आपका ज़मीन हो गया और सीडिंग का मतलब जुड़ना हो गया। अब आपका ज़मीन का कोई डेटा ही इनके पास में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये लोग क्यों इंस्टॉलमेंट देंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए दोस्तों कि अब आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा आने वाली किस्त में। हाँ दोस्तों, हालांकि यहाँ पे जिन किसानों का देखिए एलिजिबिलिटी एस लिखा हुआ है, योग्यता यस लिखा हुआ है, उनको जरूर मिलेगी। और यहाँ पे लैंड सीडिंग नो है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे यूट्यूब के अंदर काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं वो काफ़ी आपको भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई लेखपाल के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लेखपाल किसे कहते हैं, पटवारी किसे कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप काफ़ी संशय में हो कि भाई अब क्या हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबरानी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। अभी आपका लैंड सीडिंग नो ज़रूर है, लेकिन ये 1 महीने के भीतर या फिर कुछ ही हफ्तों के भीतर ये लैंड सीडिंग आपका यस हो सकता है। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है और ये सारी बातें को कर लेनी है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो है वो ऑनलाइन इसे सुधार करने का कोई भी यहाँ पे पीएम किसान का जो ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं दिया गया है, कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं खुले हैं दोस्तों। सो इसे अभी जो है वो आपको ऑफलाइन ही कराना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन आप कैसे कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप जिस भी गांव में रहते होंगे या जिस भी शहर के अंदर रहते होंगे, वहाँ पे एक ब्लॉक होता होगा, ठीक है। वहाँ पे ब्लॉक होता होगा और ब्लॉक में कई सारे विभाग होते हैं, जैसे कृषि विभाग हो गया, फिर आपका वित्त विभाग हो गया। तो ऊपर में बोर्ड लगा होता है दोस्तों कृषि विभाग का, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको कृषि विभाग चले जाना है, ठीक है। कृषि विभाग जाने के बाद दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन लिखना है। अब एप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान, जो भी लेखपाल या पटवारी होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद बोलिएगा कि हमारा पीएम किसान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या इतना है, जो भी पंजीकरण संख्या होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि हमारा लैंड सीडिंग यानी जो ज़मीन का दस्तावेज जो है वो नो हो गया है, अतः इसे शीघ्र शीघ्र से शीघ्र जो है यस करने का प्रयत्न करें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द सही कर ले। इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूँगा। मतलब अपने हिसाब से 4 से 5 लाइन का एक वाइट पेपर के अंदर आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है दोस्तों। एप्लीकेशन में अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, और आपको अपना नेम डाल देना है और अपना सिग्नेचर कर देना है। बस इतना 3 काम। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूं दोस्तों, आपको एप्लीकेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यही बेनिफिशियरी स्टेटस का ये है, और इसी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। तो इस वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को दोस्तों आपको लिख देना है और साथ में आपको अपना आधार नंबर को मेंशन कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन के साथ में आपका जो खतियान होगा ना दोस्तों, जो खतियान के नाम से आप यहाँ पे पीएम किसान में आवेदन किए होंगे,
उस खतियून का पहला पेज, ठीक है, खतियून का पहला पेज ये आपको दे देना है। और दोस्तों बाय चांस जो ज़मीन है वो आपके पूर्वज के नाम पे है, आपके दादा के नाम पे अथवा परदादा के नाम पे है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक वंशावली बना लेना है, ठीक है। वंशावली आप तो समझते होंगे, पहले आपको परदादा का नाम लिखना है। परदादा के नाम लिखने के बाद दोस्तों जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो परदादा का नाम लिख लेना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको परदादा का नाम लिखना है। उसके बाद मतलब जिसके नाम पे खतियोन है उसका नाम सबसे शुरू में, उसके बाद उसके कितने बच्चे थे यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपके दादाजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। आपके दादाजी के बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको आवेदक लिख देना है, ठीक है। चूँकि आप ही ना आवेदन कर रहे हैं, आपको ना पीएम किसान का पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको आवेदक लिख देना है। तो जिनके नाम पे खतियोन है उनका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उनके कितने बच्चे थे वो डाल दीजिएगा। हो सकता है कि 2 ही बच्चे हो सकता है कि 1 ही बच्चे हो, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि हो सकता है 3 बच्चे हो, तो यहाँ पे 3 आपको खंड बना देना है। उसके बाद आपके दादाजी का नाम, आपके पिताजी का नाम, फिर आपको अपना नाम और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे आवेदक लिख देना है, ठीक है। ये वंशावली दे देनी है दोस्तों। 3 चीज़ बस, ये वंशावली आपको बना के देना है, आपका खतियोन का पहला पेज आपको देना है और एक एप्लीकेशन आपको लिख के दे देना है। और अगर वो आधार कार्ड मांगे दोस्तों तो आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी आपको दे देनी है। चारों को पिनअप कर लेना है दोस्तों। पिनअप करने के बाद आपको अपना ब्लॉक जाना है। ब्लॉक में कृषि विभाग को ढूंढना है। कृषि विभाग में जो कर्मचारी अथवा जो अधिकारी बैठे होंगे वहाँ पे उनसे आपको बात करनी है। बात करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स को आपको सौंप देना है। उसके बाद दोस्तों वो लोग जो है इसके ऊपर कार्य करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई करेंगे और फिर आपका ये डेटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेज दिया जाएगा। और कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों अप्रॉक्स में आप मान के चल सकते हो कि 7 से 14 दिनों के भीतर आपका ये लैंड सीडिंग को यस कर दिया जाएगा। मैंने देखा है दोस्तों कई किसानों का यहाँ पे लैंड सीडिंग यस हो गया है। सो दोस्तों जैसे ही आपका लैंड सीडिंग यस हो जाता है तो बस आपका अगला किस्त जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी आपका किस्त रुक गया, ठीक है, जो 12वां किस्त के समय जो आपका पैसा आने वाला था वो किस्त यदि आपका रुक गया है तो ऐसी स्थिति में तुरंत उसमें अभी देखने को मिलेगा 1 से 2 दिनों के भीतर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। उसके बाद फिर RFT साइंड हो जाएगा और RFT साइंड होने के बाद ही दोस्तों आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा और 1 से 2 दिनों के भीतर आपका पेमेंट रिसीव्ड भी हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।